नमस्ते भैया जी। आपके स्टॉल पर कोई काम मिलेगा? मैं प्लेट भी मांज दूंगी, पगार कम दे देना। ठीक है, प्लेट धोने और ग्राहकों को मोमोज परोसने का काम देख लेना। महीने के 2,000 दे दूंगा। मंजूर हो तो अभी से बर्तन मांज लो। पूरे महीने के केवल 2,000? कोई बात नहीं भैया, चलेगा। अब कुछ ना कुछ तो है। ऐसा कहते हुए गरीब बहू खुद को संतोष देते हुए प्लेट धोती है। इसी तरह समय गुजरता है और माधवी मोमोज वाले को बड़ी बारीकी से मोमोज बनाते हुए देखकर सीखती है। वहीं उमेश परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर बारिश में सवारी रिक्शा पर टाइल की भारी भारी लोडिंग लेता है और इस तरह एक दिन मूसलाधार बारिश में टाइल छोड़ने जा रहा होता है। तभी सड़क पर पानी भरने के चलते गाड़ी से टक्कर हो जाती है। आह, आह, आह। रोड से गुजरते कुछ लोग उसे खैराती अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, जहां पैर की हड्डी टूटने के चलते प्लास्टर लग जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा उमेश ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए माताजी, आपके बेटे के पैर की हड्डी टूट गई है और अंदर से मांस भी फट गया है। पूरी तरह से चलने में 5 से 6 महीने लगेंगे और रिक्शा तो बिल्कुल नहीं चलाना। अरे डॉक्टर साहब, रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो परिवार को रोटी कैसे खिलाऊंगा? अरे भगवान ने पैर तोड़कर सीधा मेरे परिवार के पेट पर लात मारी है। अजय, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मुझे 2,000 मिलेंगे, उससे थोड़ा बहुत राशन भर दूंगी। अगले दिन माधवी को 1 महीना पूरे होने वाला था। मोमोज वाला उसे 2,000 रुपए देता है, जिससे वो थोड़ा बहुत आटा, दाल, चावल और मोमोज बनाने के लिए पत्ता गोभी, मैदा, मसाला, टमाटर, सूखी लाल मिर्च लेके आती है। दादी, बुआ देखो मम्मी कितना कुछ लेके आई है। मम्मी, ये पत्ता गोभी, टमाटर, मैदा किसके लिए लाई हो? क्या तुम भी मोमोज बनाओगी हम सबके लिए? सौरभ को मोमोज खाने की फरमाइश करता देख के गरीबी भरे हालातों को देख के रेवती डांट लगा देती है। ये गरीबी मुंह बाकर खड़ी है और तुझे मोमोज खाने की एकदम लत चढ़ी हुई है। कितना चटाक हो गया है ये लड़का। जाने तो भाभी, बच्चा है। माँ जी, मैंने मोमोज बनाना सीख लिया है और मेरी मनसा थी कि अपनी पहली तनख्वाह से आप सभी को मोमोज बनाकर खिलाऊंगी। थोड़े से पैसे का सामान लाई थी। अब विभा, तुम इस मैदे को ढीला ढीला गूंद दो, तब तक मैं पत्ता गोभी घिस करके मसाला बना देती हूँ। जी भाभी। अल्लाह बहू, मुझे टमाटर दे दे, मैं तब तक काट देती हूँ चटनी के लिए। तीनों गरीब सास नंद बहू लग करके चटपटे मोमोज बनाने की तैयारी करती हैं। कद्दूकस करके बहू पत्ता गोभी को निचोड़कर पानी निकाल करके उसमें मिर्च मसाले डालकर भूनकर मसाला तैयार करती है और पतली पतली पपड़ी बेलकर चटपटे मसाले की फिलिंग भरती है और कुछ कढ़ाई में भाप में उबाल कर तो कुछ तेल में फ्राई करके बनाती है और सिलबट्टे की तीखी टमाटर वाली लाल चटनी पीस कर तैयार करके सबको परोसती है, जिससे गरीब ससुराल वाले छटकारे ले लेकर खाते हैं। वाह बहू वाह, क्या चटपटे तीखे मोमोज बनाए हैं तूने, मजा आ गया। सच में मम्मी, तुमने तो रेस्टोरेंट जैसे स्पाइसी मोमोज बनाए हैं और चटनी भी बहुत टेस्टी है। मम्मी, तुम मोमोज बनाकर बेचो ना, हमें भी तुम्हारी हेल्प करवानी है। हमारे स्कूल के बाहर चाउमीन वाले अंकल लगाते हैं ना, उनकी रेहड़ी बहुत चलती है। भाभी, बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब आपको इतना टेस्टी चटपटा मोमो बनाना आता है तो आप खुद बनाकर बेचो। विभा, मैं इसी के लिए पैसे जोड़ रही थी। बस एक ठेले का जुगाड़ करना है, बाकी चूल्हा बर्तन तो सब चीजें हैं ही अपने पास। माधवी, किराए पर ठेला किस लिए लोगी? मेरा सवारी रिक्शा बाहर खड़ा है ना, उसी पर बनाकर बेचो। उमेश की राय माधवी को जच जाती है। पूरा परिवार मिलजुल के उसके साथ मोमोज बनवाता है। पारुल दीदी, फटाफट से हाथ चलाओ, देखो मैंने अपने सारे पत्ता गोभी घिस के खत्म कर दिए। भाभी, मैदा नरम हो गया है, जितने में मैं मोमोज की लोई लगाती हूँ आप मसाला बना लो। और थोड़ी देर में चटनी मोमोज बनाकर हल्की हल्की बारिश में बाजार में बेचने आती है। आइए आइए, सबसे सस्ते चटपटे मोमोज खाइए। 20 के हाफ प्लेट, 40 के फुल प्लेट। सोयाबीन मोमोज, पत्ता गोभी मोमोज खाइए। मोमोज का सस्ता रेट सुन करके ग्राहक नकचढ़े मोमोज वाले के यहाँ से माधवी के ठेले पर आ जाते हैं।
अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटे पत्ता गोभी मोमोज खिलाना तो। भैया जी, मेरे ठेले के मोमोज चटपटे ही होंगे। अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटा पत्ता गोभी मोमोज खिलाना। बहन जी, एक प्लेट सोयाबीन मोमोज मुझे भी खिलाना। बहन जी, बस 2 मिनट ठहरिए, इनके बाद आपको ही खिलाती हूँ। माधवी के मिठास भरे बोल से ग्राहक और खुश हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक उसके चटपटे मोमोज खाकर भर भर के तारीफें भी करते हैं। वाह बहन जी वाह, इतनी चटपटे मोमोज तो मैंने कभी नहीं खाए। स्पेशली तुम्हारी बनाई चटनी तो बहुत ही तीखी है, मस्त है, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। बहन जी, थोड़ा चटनी डालना और 50 रुपए के मोमोज पैक भी कर देना। माधवी के बने चटपटे मोमोज का स्वाद ग्राहकों के मुंह पे चढ़ जाता है, जिससे लोग खाने के साथ साथ पैक भी करवा के चले जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते में उसके चटपटे मोमोज का ठेला काफी अच्छा जम जाता है। हालांकि कभी कभी बारिश में उसे भीग भीग करके भी मोमोज बेचने पड़ते थे। माँ जी, आजकल ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। कभी कभी तो ग्राहक इतने ज्यादा लग जाते हैं कि अकेले बढ़ जाती हूँ। सोच रही हूँ एक कारीगर रख लूं। बहू, कारीगर रखने की क्या जरूरत है, मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ, मैं चल पड़ूंगी। अब वैसे भी ग्राहकों के बढ़ने की चलते अब रेवती भी माधुरी के साथ मोमोज बेच करके बाजार में काम करवाती है। बहू मोमोज बनाती और सास डोंगे में से चटनी परोस करके ग्राहकों को देती। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन घूसखोर पुलिस वाला उनकी रेहड़ी पर आता है। अरे चलो चलो, बहुत नोट छाप लिया तुम दोनों ने मोमोज बेचकर। सर, बाकी लोग भी तो खाना बेच रहे हैं ना, आप हमारा ठेला क्यों हटवा रहे हैं? गरीब हैं, कमा के खा लेने दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें इस जगह पर मोमोज बेचने हैं तो रोज का 300 रुपए लगेगा। ये सुनकर दोनों सास बहू समझदारी से काम लेती हैं और ठेला हटा के घर पर आती हैं। माँ जी, जब हम पुलिस वाले को रोज 300 रुपए देंगे तो क्यों ना 7-8 हजार रुपए दे के किराए की दुकान देख ले। इससे हमारे चटपटे मोमोज का शो भी बढ़ेगा और हम मोमोज का थोड़ा रेट भी बढ़ा करके बेच सकते हैं, ताकि दुकान का खर्च भी निकल जाए और हाई फ्राई ग्राहक भी हमारे दुकान में मोमोज खाने आ जाएंगे। माधवी का ये विचार रेवती को काफी ज्यादा जचता है और अगले ही दिन वो बाजार में दुकान देख लेती हैं और अब चटपटे मोमोज के साथ फास्ट फूड की दुकान भी खोल लेती हैं, जो बारिश के मौसम में अच्छी चलती है। इसी तरह गरीब बहू बारिश में चटपटे मोमोज बेचकर खूब आमदनी और सफलता कमाती है।